राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे भाद्रपद संकटी चतुर्थी कथा और उसकी महिमा के बारे में, जिसे हम बहुला संकटी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकटी चतुर्थी व्रत की महिमा। नारद पूर्णिमा के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकटी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकटी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती है। गणेश जी की भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकटी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 में से 3 संकटी व्रत रखे जाते हैं। हर संकटी व्रत की अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में संकटी चतुर्थी को गणेश संकट हरा या संकट हरा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, संकटी चतुर्थी व्रत के दिन उस दिन चंद्र उदय के आधार पर निर्धारित होता है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है, संकटी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए प्रायः ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकटी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही हो जाता है। कहा जाता है कि संकटी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा फल मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होता है। भाद्रपद संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्य खोना पड़ा और रानी को वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए तथा महल में अग्नि से जला दिए। राजा नल भी जुआ खेलकर हार चुके थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गए। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना करके बोला, प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें अवश्य मिलेंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों के गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति के प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। धन्यवाद। राधे राधे।